यादव जी, एक बात पूछना चाहूँगा कि जैसा कि कहीं कहीं बोर्डों पर लिखा हुआ मिलता है वृक्षारोपण के लिए प्रोत्साहित करने हेतु वन विभाग द्वारा कि वृक्ष 100 पुत्रों के समान होते हैं, एक वृक्ष 100 पुत्रों के समान होता है। ये कहाँ तक सत्य मानते हैं आप? देखिए, मत्स्य पुराण में, हमारे शास्त्रों में सब कुछ है। हमारे शास्त्र जो है अपने आप में पूर्ण है। उनके में उन्होंने समानों के लिए सब प्रकार से जो है पर्यावरण हो, अन्य जितने भी सिद्धांत हैं उन्होंने बना दिए हैं। तो मत्स्य पुराण में है कि एक वृक्ष जो है 10 पुत्र के बराबर है। इसमें एक कथा आती है कि माँ पार्वती एक बार ब्रह्मा विष्णु महेश पर प्रकोपित हो गई। उन्होंने श्राप दे दिया, ब्रह्मा जी को श्राप दे दिया, शंकर जी को श्राप दे दिया, विष्णु भगवान को श्राप दे दिया कि आप जो है जड़ योनि में, आप जो है तरु योनि में आपका जन्म होगा। तो ब्रह्मा जी उत्प्लाश बन गए, ब्रह्मा जी पाकड़ बन गए, विष्णु भगवान पीपल बन गए, शंकर जी जो है बरगद बन गए। तो शिव की जटाएं, बरगद की जो जटाएं हैं शिव की जटाओं के समान होती हैं। और साधना, पीपल को बोधि वृक्ष कहा गया है, जिनके नीचे गौतम बुद्ध जी को ज्ञान प्राप्त हुआ। और पाकड़ जी को चिड़ियों का बसेरा है, जो चिड़िया हमेशा जो है पाकड़ की गोंदा, बट के गोंदा, पीपल की गोंदा खाकर उनका जीवन धारण करती हैं। हम उनको भोजन नहीं पहुंचाते। हमारी सृष्टि में सब हमारे अंग हैं, हमारे भाई हैं। मनुष्य ने अपने को ही सब कुछ मान लिया कि मैं ही हूँ, सृष्टि में मेरे अलावा कुछ नहीं, और जो वस्तुएं हैं मेरे भोग के लिए है। ये उसकी जो है राक्षसी निशाचरी प्रवृत्ति ये बोल रही है। वो हमारे लिए नहीं है, वो प्रकृति माता ने बनाया है, वो प्रकृति के लिए है। क्योंकि प्रकृति रूपेण संस्थिता, जो माँ दुर्गा सप्तशती में आता है कि माँ जो है विद्या रूप में है, तुष्टि रूप में है, पुष्टि रूप में है, प्रकृति के रूप में है। तो वो माता से पृथक कोई हो नहीं सकता है। माता जो के सभी पुत्र हैं, सब पर माता की एक बराबर करुणा बरस रही है। तो हमारा काम माली के समान है, उनका सिंचन करना, उनकी सुरक्षा करना, उनके साथ अन्योन्याश्रित संबंध बनाकर रखना। हम उनके राजा नहीं, स्वामी नहीं। हमको उनको काटने का, उनको नष्ट करने का हमको अधिकार नहीं है। हम ये अनाधिकार कर रहे हैं। निशाचरी संहिता का पालन हम कर रहे हैं, जिसके अनुसार हमने जो है वनों को काट दिया। वनों को काट करके महल बने, तमाम योजनाएं आती हैं। सरकार भी वन काटती है, समाज भी काटता है। आज समस्या ये है कि सावन महीना बीता, आषाढ़ बीते, भादो बीत रहे हैं, और वर्षा की बूंदों के लिए पक्षी, मानव सभी तड़प रहे हैं कि हे मेघ वर्षा करो, हे मेघ वर्षा करो। मेघ वर्षा नहीं करता, फसलें खेतों में सूख रही हैं। किसान ऊपर की ओर निगाह लगाए बैठा है, पपिया ऊपर की ओर देख रहा है। सब लोग आशा लगाए बैठे हैं कि कोई तरन तारन आए और मेघ को आदेश दे, हे मेघ इतना बरस कि चारों ओर जो है शांति हो जाए, हम नर से नारायण बन जाएं। लेकिन ये तो बात, जब उनके साथ हम अमृतवत व्यवहार करेंगे, मित्रवत व्यवहार करेंगे, तो भी हमारे साथ मित्रवत व्यवहार करेंगे। वरना हम उनके साथ विषवत व्यवहार करेंगे तो वो भी विषवत करेंगे। तो ऐसी परिस्थितियों में आत्ममंथन का समय है। सब सोचें, जो भी धरती का मानव है उस पर प्रकृति का नियम एक ही लागू होता है। वह जो है उसका भ्रम है कि हम पर ये लागू नहीं होता। ये उसकी जड़ता है, उसकी मूर्खता है। प्रकृति के नियम से कोई अछूता नहीं। सृष्टि का कड़कड़ है, प्रकृति के नियम के अधीन है। प्रकृति के नियम से सूर्य, चंद्रमा, तारे, ग्रह, नक्षत्र सभी नियम में बंधे हुए हैं। सभी नियम का पालन करते हैं, पशु पक्षी सभी करते हैं। लेकिन उदंड उच्छृंखल एक मानव है जो प्रकृति के नियम के विपरीत आचरण करता है। इसका दंड वो पा रहा है। मतलब आपके हिसाब से जो वन है वह वृक्ष से बनता है, और वृक्ष से जंगल बनता है, और जंगल से जलवायु बनती है, मौसम बनता है, और वर्षा होती है ना। और जल ही जीवन है, कहा भी जाता है कि जल ही जीवन है महाराज जी। तो जल का एकमात्र स्रोत ये वन ही है। वन पर सरकारी और गैर सरकारी स्तर पर तमाम संस्थाएं भी काम कर रही हैं। लेकिन लोगों के अंदर जो आपने बोला कि लव और संस्कृति आ गई है या गोल्डन कल्चर आ गया है, इस पे लोगों का ध्यान नहीं जा रहा है कि जीवन रहेगा तभी लोहा या सोने का महत्व है। वन है तो हम हैं,
और हम हैं तो सब कुछ है। लेकिन पहले आदमी वन को प्राथमिकता न दे करके लोहे सोने को या अर्थ को दे रहा है। इसके बारे में आप जैसे जिले स्तर पर ही काम कर रहे हैं या प्रदेश स्तर पर या पूरे भारतवर्ष में आपने कार्य किया है, थोड़ा सा बताएं कहाँ कहाँ आपने वृक्षारोपण किया है? कोई योजना बना करके, कोई आपने एनजीओ बनाया है, कोई और सोसाइटी बनाया है, कोई समिति से जुड़े हैं, या गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट स्तर का कोई उस तरह का कार्यक्रम है, या सरकार का सहयोग करते हैं, इस तरह से कुछ है क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। किसी का सहयोग नहीं है। ये जो है प्रकृति माता की कृपा है, वन देवी की कृपा है। वो जिससे जो करा ले, और किसी का सहयोग नहीं, उन्हीं का जो है सहयोग। और आपने कहाँ कहाँ वृक्षों को लगाया और कितने वृक्षों को अब लगभग जो है 5000 वृक्ष लगाए जा चुके हैं। कुछ जो है बिहार में भी जैसे है, अभी हम मध्य प्रदेश गया था तो ओमकारेश्वर की परिक्रमा कर रहा था। ओमकारेश्वर पर्वत है, वहाँ पर लोगों ने आवासीय व्यवस्था बना ली है। कुछ सरकार ने भी वृक्ष लगाए हैं जिनका प्रयास जो है सराहनीय है। लेकिन जनता को, समाज को वन से अगर जोड़े, जो अच्छे काम कर रहे हैं उनको जो है प्रोत्साहित करे सरकार, और हर गांव में वृक्ष मित्र के सहयोग से, और ये सुनिश्चित हो कि नहीं बट पीपल पाकड़ से जो है वृक्षों के सिरमौर हैं, राजा हैं, इनकी जो है उपेक्षा न किया जाए, इनको उचित सम्मान दिया जाए, ये कटे नहीं। और जो 500 मीटर के क्षेत्र में 500 मीटर पर हर शंकरी की स्थापना हो। जहाँ पर नदियों के तट हैं 200 मीटर 250 मीटर के रेंज में कोई आवासीय व्यवस्था न बने, कोई पक्का निर्माण न हो, उसके किनारे किनारे केवल वृक्ष रहें। कि गंगा हो, जमुना हो, शिप्रा हो, सरस्वती हो, नर्मदा हो, ताप्ती हो, पहाड़ी नदियाँ हो, छोटी बड़ी सभी नदियों पर अगर ये नियम लागू होगा तब जाकर के जो है ये प्रकृति का संरक्षण हो पाएगा। पहले रणधीर जी, हम लोग पढ़ते हैं कि पुराने ज़माने में क्या होता था कि इसको एक संस्कृति का हिस्सा बनाया गया था, वृक्षारोपण। जैसे कि मान लीजिए आपका जन्मदिन है तो उस जन्मदिन में आप वृक्ष रोपण करें, या आपके यहाँ विवाह है तो विवाह में भी वृक्ष लगाए जाते थे। कहने का मतलब है कि जितने संस्कार हम लोग वो करते हैं वो सभी संस्कारों में, चाहे गर्भाधान संस्कार हो जाए, चाहे बच्चा पैदा हो जाए, हर सभी में वृक्ष लगाए जाते थे। यानी उसी बहाने से वृक्ष लगाने के कारण वन रहते थे बरकरार। उसी चीज़ को अभी हम लोग अगर करवाएं, लोगों को प्रेरित करें इसके लिए, तो इसके परिणाम अच्छे आ सकते हैं। मतलब महाराज जी का कहना यह है कि जैसा वेद पुराणों में लिखा गया कि पहले के ज़माने में अपने जन्मदिन पर लोग वृक्षारोपण करते थे और वन को अपने जीवन का एक अभिन्न अंग मानते थे कि जैसे जैसे वो पल्लवित पुष्पित होगा वैसे मनुष्य का जीवन भी पल्लवित पुष्पित होगा। इस तरह से वो लोग लगाते थे। इससे प्रदूषण भी दूर होता था और हरियाली होती थी, वर्षा भी होती थी समय से। अब तो देखिए गर्मी में जाड़ा, जाड़ा में बरसात, बरसात में गर्मी, मतलब मिक्स कल्चर हो गई है, मिक्स क्लाइमेट भी हो गया, मिक्स क्लाइमेट और मिक्स कल्चर भी हो गई है। अब हमारी जो संस्कृति है सभी धर्मों से मिले हुए, कुछ आदिम संस्कृति है, कुछ वन्य संस्कृति है, कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से, कुछ हिंदू धर्म है, कुछ मुस्लिम धर्म है, तमाम धर्मों से मिले हुए कल्चर हम अपना रहे हैं। कपड़ा में देखिए, खाना में देखिए, बोल में देखिए, रहन सहन में देखिए, है ना, पूजा पाठ में देखिए, सब मिक्स हो गया है ना, प्योरिटी नहीं है ना। सरकार में आपको क्या ऐसा लगता है कि सरकार को आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे जिससे कि वृक्ष जो है ज़्यादा से ज़्यादा? हमने सरकार को हम यही कहेंगे कि सरकार के जो अधिकारी हैं वो पहले तो एसी से निकले और पसीने की कीमत को समझें। जब वो एसी में रहेंगे और पसीने की कीमत को नहीं समझेंगे, जैसे डीएफओ जो है बड़ा अधिकारी है, मैंने 20 वर्ष तक इस क्षेत्र में हूँ, कभी भी डीएफओ को किसी कार्यक्रम में भाग लेते हुए या कुछ करते हुए हमने नहीं देखा है, कभी सुना भी नहीं, कहीं पेपर में भी नहीं पढ़ा कि डीएफओ जो है आकर इस क्षेत्र में। पेड़ तो सरकारी स्तर पर लगते हैं लेकिन सब जो है आंकड़ों का खेल होता है, सब झूठे होते हैं।
इसलिए कि उनकी सुरक्षा की कोई सुनिश्चित व्यवस्था नहीं है। वृक्ष लगते हैं तुरंत बकरी चढ़ जाती है या पानी नहीं मिलता तो बेचारे सूख जाते हैं। तो माली तो का भी सरकार जो है सिर्फ वृक्ष लगाने पर नहीं, सरकार उनको पाबंद करे कि वृक्ष जो है चिन्हित किए जाएंगे। आपने अपने सेवा काल में जो फॉरेस्ट अधिकारी सब हैं या कर्मचारी हैं, तो उन्होंने अपने सेवा काल में कितना वृक्ष लगाया और कितना को बड़ा किया, उनके द्वारा लगाए गए वृक्ष वो अभी हैं या नहीं, चिन्हित किए जाएँ, उनको मतलब ये एक मजबूर किया जाए एक तरह से। हाँ। और उसके साथ उनके पेंशन को और उनके वेतन को उनको वेतन को भी प्रभावित किया पेंशन और जाए। वेतन को जोड़ा जाए कि हाँ। आप लगा करके बचाते हैं तो आपका है, अन्यथा आपके वेतन में कटौती हो, तो उससे क्या पुरस्कार आपको और लगता है? दंड का नियम अगर लगाया जाए इस हाँ, तरह से, ये तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनसे जो है पूछा जाए कि हर साल जो है से वृक्ष लगे तो उनका मूल्यांकन हो कि वो वृक्ष किस स्थिति में हैं और उनकी सुरक्षा के लिए आपने क्या किया और कितने वृक्ष जीवित हैं। और लोगों से मिलना, लोगों से जागरूक करना, हर गांव में एक जो है पर्यावरण समिति हो, हर गांव में लोग जो है जा कर के कोई कार्यक्रम हो, ताकि कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों के अंदर जन जागृति आए और लोग उससे जुड़े कि नहीं हमको जो है वृक्ष लगाना है, उसकी सेवा करना है, वृक्षों के प्रति जो है उत्तम भाव रखें। तो ये सरकारी स्तर पर जैसे अमृत सरोवर बन रहे हैं, तो हम सरकार को ये सलाह देना चाहेंगे कि उसमें जो है कमल खिलाए जाएं और किनारे किनारे जो है वट वृक्ष लगाए जाएं। विशाल वृक्ष रहेंगे तो उस पर जो है बंदर पशु पक्षी अपना आहार पालेंगे, क्योंकि बंदर और पशु पक्षियों को आहार देने कोई घर घर नहीं जाता है, वो वृक्ष के गोंदा खा करके अपना जीवन यापन कर लेंगे। लेकिन ये सुनिश्चित हो कि नहीं जाली की व्यवस्था हो, वृक्ष को जो है पानी देने की व्यवस्था हो। गर्मियों में बहुत से वृक्ष सूख जाते हैं, तो जब वो कर्मचारियों के साथ अधिकारी भी काम करेगा तो कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा, उत्साह वर्धन होगा कि हमारा अधिकारी हमारे साथ खून पसीना बहा रहा है। जब आप किसी काम में जब पसीना बहाएंगे तो पसीने की कीमत को समझेंगे, और जब दिन रात एसी में रहेंगे और आपकी आंखों में चकाचौंध रहेगा और पसीने का जो है अपमान होगा, ऐसी परिस्थितियों में जो है ये वृक्षारोपण का कार्यक्रम यह है रणधीर जी कि सरकार के पास 1 करोड़ से ज़्यादा की कर्मचारी है। अगर सरकार अपने सभी कर्मचारियों के लिए प्रतिवर्ष 1 पेड़ भी सुनिश्चित करे कि 1 पेड़ आपको लगाना है और बचाना है, उसके आधार पर आपको अगले वर्ष जो है उसका आपका जो है जोड़ा जाएगा वेतन का हिस्सा, और प्रतिवर्ष उनको 1 पेड़ का जिम्मेवारी दिया जाए तो भी बहुत पेड़ हो जाएंगे। सरकार में जितने भी कर्मचारी हैं, हाँ, सबको उन सबके लिए अनिवार्य कर दिया जाए। हाँ, वो गोद ले लें, हाँ, कि आपको हर हाल में लगाना आपको है, हर हाल में उसे जीवित रखना है, जीवित रखना, लगाना है, उसे जिंदा जिंदा रखना रखना है। है। और 3 वर्ष के बाद सरकार को आपको रिपोर्ट करनी है कि हाँ। हमारे पेड़ यहाँ लगे हैं, यहाँ मतलब आपको बराबर उसका जो है भेजते रहना पड़ेगा, हाँ। उसकी वर्तमान स्थिति क्या है। हाँ, ये बहुत अच्छा रहेगा। इस तरह से जो है पेड़ों की संख्या हम लोग बढ़ा सकते हैं। अब वो खुद लगाए या किसी से लगवाए, वो जो करे ये अब उसकी जिम्मेदारी बनती है। उसकी जिम्मेवारी बनती है। इस तरह से करने से हम लोग जो है अधिकारियों को जिम्मेवार और कर्मचारियों को जिम्मेवार बना सकते हैं, पेड़ों की संख्या बढ़ा सकते हैं। नहीं तो पेड़ आंकड़े में ही रह जाएंगे, आंकड़े में रह हाँ, लगेंगे और जस्ट दूसरे दिन खत्म हो जाते हैं। नहीं, दूसरे दिन जो है करोड़ों जो है स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, पैसा भी खा जाता है। अरबों रुपए खर्चा होता है, लेकिन 1 भी % उसका हम कहीं फलीभूत होते हुए नहीं देखा है। आप भी सहमत हैं इस बात से? नहीं, सहमत है। हर खाली जैसे लगाना कि- जरूरी नहीं है, उसको आपको 3 साल तक उसको हाँ, उसको जो है 3 साल के बाद उसका लोकेशन संरक्षित करना ही मूल है। 3 साल नहीं, 5 साल तक जो है कुछ लोग हैं जो अशिक्षित या मूर्ख लोग, जैसे पेड़ बड़े भी थोड़ा हुए, हाँ, तो उनमें जो है गाय भैंस बांध देंगे। अब हाँ। क्या हुआ, गाय भैंस की रगड़ से जो है छाल जो है हट जाती है, और जो वृक्ष की छाल से ही जाइलम फ्लोएम कोशिकाएं होती हैं जिससे उनको भोजन मिलता है। हाँ, तो क्या करते हैं कि इसी में जो है इतना कस कर बांध देते हैं कि वो बेचारे का जो है छाल कट जाती कट है। जाते हैं। तो ऐसे जो है उन पर बार बार उनको जो ऐसा करता है, वृक्षों को हानि पहुंचाता है, उसको दंड दिया जाए। हाँ, दंड अगर होगा तो लोग जो है
डरेंगे कि नहीं हमको वृक्ष को जो है नुकसान नहीं। अरे दंड की तो व्यवस्था है, वृक्षों या वनों को काटने वाले को या क्षति पहुंचाने वाले के लिए व्यवस्था है, लेकिन लागू नहीं होता। एक तरफ उनको कहा जाता है कि वृक्ष ही ये है, संतानें हैं, वृक्ष ही जीवन है, जल ही जीवन है, वृक्ष ही वर्षा के स्रोत हैं, तो दूसरी तरफ वन माफियाओं को लगाया जाता है पैसे लेकर के, ऐसी बात है पेड़ों को काटते हैं, आने वाले मिल करके करवाते हैं। हमने नागालैंड में देखा है कि वहाँ पर जो है वृक्ष हैं, लेकिन उनको जो है आदिवासी जो नागालैंड के लोग हैं वो फूंक देते हैं। फूंक करके और क्या करते हैं कि थोड़ा बहुत खेती करते हैं, इसके बाद जो तस्कर हैं वो लकड़ियों को जो है दूर दूर तक अपना बेचते हैं, तस्करी चलती है। तो ये जो है वृक्ष माफिया हैं, जो वन माफिया, वो वनों को जो है उस जो DFO से मिल करके, तमाम लोगों से मिल करके ये प्रकृति को नुकसान पहुँचाते हैं। एक ऐसा और प्रावधान किया जा सकता है सरकार के द्वारा कि जो फर्नीचर वगैरह बनते हैं, लकड़ियों का जो यूज़ होता है फर्नीचर बनाने में, तो फर्नीचर में लकड़ियों के यूज के ऊपर सरकार हैवी टैक्स लगा दे और एक बहुत हद तक प्रतिबंधित भी कर दे, ताकि आप दूसरे वैकल्पिक रूप से जो फर्नीचर बन सकते हैं उसमें आप काम करें, तो इससे भी पेड़ों की बचत हो जाएगी। क्योंकि पेड़ों की मांग फर्नीचर की जब नहीं रहेगी इतनी, तो पेड़ माफिया वाले सब जो हैं वे पेड़ नहीं काटेंगे। जैसे ये एक सरकार का काम है, उज्ज्वला योजना से बहुत जैसे लकड़ियों की मांग कम हुई है बहुत हद तक। उज्ज्वला योजना से लोग जो है उससे भोजन अपना बना रहे हैं, तो गांव में या अन्य जगहों पर तो ऐसे जो है कुछ जो है सुधारात्मक रवैया बना है लोग अपने में कि नहीं हम जो उज्ज्वला के साथ काम करेंगे तो हरे हरे वृक्ष काट कर लकड़ी बनाने की जो है तो उस पर जो है कुछ हद तक है, लेकिन अभी बहुत अभी बहुत काम करना है। बहुत सारे फर्नीचर अब ऐसे भी कंपनियां बना रही हैं जो फाइबर वगैरह के बहुत चीजें, प्लास्टिक आ गया, फाइबर आ गया, लोहा आ गया, एल्युमिनियम आ गया, सीमेंट आ गया। अब तो ऐसे भी लकड़ी की खपत बहुत कम हो गई है, के ऊपर प्रेशर कम पड़ेगा। हाँ, लेकिन जो वन माफिया हैं उनके ऊपर नकेल नहीं कसा जाएगा। कोई ये सरकार की कोई योजना आती है कि सड़क बनाना है, तो ये मतलब निश्चित होना चाहिए कि केवल मतलब सड़क जो है बनाना इंटरनेट वगैरह से जरूरी है, जो है कागज के ऊपर प्रेशर कम हो गया है। लोग आजकल उतना पेपर का उतना खपत अब तो ऑनलाइन व्यवस्था के कारण भी जो है पेड़ की कुछ बचत हो जाएगी कि भाई उतना लुगदी बनाने में और इधर में उसकी जरूरत नहीं पड़ जाएगी। पेपर वर्क जितना कम होगा उतना पेड़ों की कटाई कम हो। यह भी एक बहुत बड़ा नहीं, बहुत अच्छा सुझाव है कि ये जो फर्नीचर उद्योग से संबंधित जो वन माफिया हैं उनके नकेल किया जाए और इसको एज ए प्रोफेशन के रूप में न उनको, बल्कि उखड़े हुए या गिरे हुए पेड़ या जो निर्जीव वो हैं वृक्ष हैं उनको काट करके उनको परमिशन दिया जाए। देखिए इसमें जो है सबको, जैसे कि मंदिर हैं, मंदिर के पुजारी हैं, उनका प्रांगण है, तो उनको भी उससे जो है जोड़ा जाए और उनको भी प्रोत्साहित करके कि नहीं आपके यहाँ मतलब जितना स्थान है उस स्थान पर सुगमता से आप जो है हरशंकरी लगाएं, अशोक का पेड़ लगाएं, मौलश्री लगाएं, कुछ भी लगाएं। इसके बाद जो है जैसे कब्रिस्तान है या ईदगाह की, बहुत से हमने देखा कि ईदगाह की ज़मीन बड़ी लंबी चौड़ी है और वो पूरी जो है कंक्रीट खाली है, पूरी कंक्रीट और पत्थर से बना हुआ है। साल में 1-2 बार उसका ईदगाह में लोग नमाज पढ़ने जाते हैं, तो वो भी जो है अगर उनके अंदर भी इस भाव जगे कि नहीं हमको भी जो है किनारे किनारे वृक्ष लगाए जा सकते हैं। हमने मोहम्मदाबाद में देखा बहुत बड़ी ईदगाह है और कहा कि वो मौलवी साहब की बुद्धि कितनी जो है भ्रष्ट है कि अब तक एक भी पेड़ नहीं लगाए, ना हैंड पाइप है, केवल नमाज पढ़ते वक्त उसका प्रयोग लोग करते हैं। तो ऐसे लोगों के अंदर जड़ता है कि नहीं हमको पेड़ नहीं लगाना है, तो ये जड़ता को समाप्त करके और उनके अंदर जो है आर्द्रता, उनके चेतना का अगर विकास हो जाता तो ये धरती जो है